हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आपका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 16 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर लिखा है कि एन इनफिनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट है, सामने दिख रहा है। हैविंग ए होल ऑफ रेडियस आर, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए होल एट ए डिस्टेंस अंडर 3r फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से velocity of electron at moment crossing the center of hole अंडर 3r डिस्टेंस पर इसके होल से इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है। तो जैसे यहां से पास करता है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें समझना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। यहां पे जब पॉजिटिव, एक बात जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, चारों ओर जब पॉजिटिव चार्ज एक डिस्क होता है तो उसके सेंटर से, जिसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक डिस्क है जिस पर चार्ज फैला हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर। अब इतना पोर्शन होल जो काट करके बाहर हटा दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा की जगह पर माइनस सिग्मा कर दो, उसके वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। माइनस किया गया है तो सिग्मा को माइनस साइन के साथ लिखो। और जब पूरे में से, पूरे के इफेक्ट की वजह से, पूरे के एक थीन चार्ज शीट है, अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो अगर इवन पहले कंडीशन क्या था, मान लेते हैं होल काट कर नहीं निकाला गया है, तब तो उसके लिए ये था। लेकिन होल जब हम काट करके बाहर निकाल देते हैं तब E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब आपको ये देखना हो कि इफेक्टिव ई कितना होगा। इफेक्टिव ई क्या होगा, तो नेट ई इज इक्वल टू E1, और ये माइनस साइन के साथ होगा, माइनस E2, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ। ठीक है, तो अब देखो एक बात है, ई की वैल्यू तो आ गई इफेक्टिव। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश आप करते हैं तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये सिग्मा वाला पोर्शन भी आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इफेक्टिव, ये आपके पास ये इफेक्टिव ई आएगा इतना। अब इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 3r डिस्टेंस पर है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3r। ठीक है, तो इस यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं यहां पर कि ये पूरा ये पूरा सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड करें इधर, और यहां हम लिखें इलेक्ट्रॉन यहां से कितने डिस्टेंस पर, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3r डिस्टेंस पर रिलीज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन है, जाहिर सी बात है इधर की तरफ जाएगा। तो जाएगा तो कितने फोर्स से जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, और F का मतलब m एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स माइनस ई इंटू ई की वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पर, और ये v dv को एक साइड में लाइए, माइनस ई इंटू ई की वैल्यू पुट करिए जो ये वाला आया हुआ है, और यहाँ पर dx करिए, वहां से यहाँ पर m करिए, इसको इंटीग्रेट करिए जीरो से और v की तरफ, और ये इंटीग्रेशन होगा x की वैल्यू अंडर रूट 3r से कहां तक, जीरो तक, क्योंकि सेंटर से शुरू में डिस्टेंस ये था
और वेलोसिटी 0 थी। लास्ट में जैसे ही पास करेगा वेलोसिटी भी हो जाएगी। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोग खूब आराम से ये वाला पोर्शन को इंटीग्रेशन करने के बाद ये देखो, यहां से v की वैल्यू आराम से आपको निकाल सकते हो बेसिक इंटीग्रेशन में। यही भी हमें होगा सेंटर से पास करते समय। यही तो इस पूरे कंसेप्ट का आइडिया था कि आखिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं रात को 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।